हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनएलपी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ और ये टेक्निक इतनी अद्भुत है कि यदि आपने इसको 20 से 25 मिनट पूरे मनोयोग से किया तो ये इसमें आपकी बॉडी की पूरी हीलिंग हो जाएगी। ये टेक्निक बेसिकली जो है वो हमारे शरीर में कहीं पर भी अनवांटेड पेन है, कहीं का सर ऐसे लगता है कि फट रहा, कहीं को भयंकर माइग्रेन हो रहा है, कहीं के हाथों में जो है वो दर्द रहता है, ये जोड़ में दर्द, इस कोहनी में दर्द, पैरों में दर्द, पेट में किसी भी पार्ट में कहीं दर्द है, कहीं अनवांटेड जो है वो लंप जम रहे हैं, गांठें बन रही हैं शरीर में। तो आप जो है इस टेक्निक के द्वारा उन सब को जो है हील कर सकते हैं। पास्ट में आपके साथ कुछ अनहैपनिंग हो गई और आप उस ट्रामा को लेकर के जी रहे हैं, तो आप उस सब को भी यहाँ पे इस टेक्निक से हील कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उन बुरी घटनाओं को एक बैड कलर दे दीजिए, कोई भी कलर, आप काला कलर भी उनको दे सकते हैं। और उस कलर को आपने अपने माइंड में रखना है। जब मैं उसको हील करने के लिए कहूँगा, आपने उस कलर को बहते हुए देखना है। अब आपने एक इमेजिन करना है कि एक खूबसूरत सा जो है वो शावर आपके स्काल्प पे गिर रहा है और उस शावर को आपने बहुत अच्छा सा जो है वो कलर देना है। आप उसको कोई भी कलर दे दीजिए, गोल्डन दे दीजिए, वाइट दे दीजिए, बैंगनी दे दीजिए, ब्लू दे दीजिए, जो आपको अच्छा कलर लगता है जिसको आप विजुलाइज कर पाएँ, उस कलर को इसे दे दीजिए और उसको विजुलाइज करें कि वो कलर आपके सर के ऊपर गिर रहा है। आपके आगे एक सुंदर सा जो है वो टावर है, आपके हाथ में 2 मग भी दे रखे हैं। इन मग से आपने बहुत तेज़ी से जो है वो पानी को अपने सर के ऊपर डालना। और इस टेक्निक को करने का जो मेन यहाँ पर जो अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा, उसके लिए जो है स्पीड को आपने मेंटेन करना है। तो स्पीड इज़ द की फॉर दिस टेक्निक। तो आपने जो है बहुत तेज़ी से, जब तक मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, तेज़ी से पानी को अपने सर पे डालना है और उस बैड कलर को घुलते हुए देखना है, महसूस करते रहना है। बैड कलर घुलता जा रहा है। मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ से दूंगा और आपने वो टेक्निक यहाँ पे अपने ऊपर लागू करनी है। तो अब मैं जो है इस टेक्निक को शुरू करवा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए और विजुअलाइज करिए कि ऊपर से एक खूबसूरत सा शावर आपके स्काल्प पे गिर रहा है। स्काल्प पे गिरते हुए वो पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। अब आपके हाथ में 2 मग दे दिए गए हैं और इन मग के आगे जो है एक बड़ा सा जो है वो टब रखा हुआ है। उस टब में से भी आपने बहुत तेज़ी से जो है उस पानी को अपने सर में डालना है। अब दोनों हाथों में आपने टब में से पानी निकाल करके और दोनों मग को भरना है और तेज़ी से अपने सर में डालना है और तेज़ी से डालते रहे। जैसे मेरे हाथों में देखिए, ऐसे करके टब से पानी सर में डालते रहे। इतना तेज़ी से आपने डालना है और बार बार डालते रहना है। अपने माइंड को बोर कर देना है, उसको सोचने का मौका नहीं देना है, वो सोच ही ना पाए। और इतनी तेज़ी से आप पानी सर में डालते रहे और ये बैड कलर घुलता जा रहा है। बहुत तेज़ी से इस पानी को दोनों मग से अपने सर में डालते रहे। काफ़ी तेज़ी से डालिए, लगातार डालिए, डालते रहे। और वो बैड कलर घुलता जा रहा है। ये बैड कलर आपके स्काल्प से घुलता हुआ आपकी आंखों में आ गया, चेहरे से बह रहा है, आपके हाथों के ऊपर से बहता हुआ जा रहा है, आपकी छाती के ऊपर से बह रहा है, पेट के ऊपर चला गया है, पैरों के ऊपर से नीचे ज़मीन में जा रहा है।
यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को नीचे ज़मीन पर रख लीजिए और उसको घुलते हुए देखिए, महसूस कीजिए जैसे होली में काला सा कलर बहते हुए धुल रहा है, धुल रहा है, धुल रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। आपके शरीर से वो सारे जो बैड फीलिंग्स थी, पेन था, कहीं दर्द था, कोई बैड हैपनिंग्स आपके शरीर में कहीं हुई थी, वो सब बह रहा है लगातार। 5 सेकंड और करिए। अब रोक दीजिए दोनों हाथों को, एक रिलैक्स की सांस लीजिए। शावर अभी भी आपके स्काल्प के ऊपर गिर रहा है। अगर वो कलर अभी भी कहीं बचा हुआ है तो उसको घुलते हुए महसूस कीजिए और वो कलर घुल करके आपके शरीर से लगातार बह रहा है, बहता ही जा रहा है, लगातार बह रहा है। अगर अभी भी आपके शरीर में कहीं कुछ पेन रह गया है तो उसको इस तरह से जो है नाखूनों से खुरचिए, ऐसे करके मेरे को देखिए एक बार, इस तरह से उसको रगड़िए खूब, पूरा खुरचिए पूरे शरीर में, जहाँ भी आपको लग रहा है कि कहीं अभी रह गया है उसको इस तरह से जो है पूरा रगड़ करके जो है वो साफ करते रहे, धोलते रहे। ऊपर से जो है वो पानी का जो शावर आपके सर पे गिर रहा है वो अभी भी गिर रहा है, लगातार वो गिरता जा रहा है और सारा पेन डिजोल्व होता जा रहा है। कहीं पर भी अभी अगर आपको पेन लग रहा है कि रुका हुआ है तो उसको रगड़िए, जोर से रगड़िए, खरोंच करके रगड़िए, पूरी तरह से खरोंचिए और वो धीरे 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 करके बहता जा रहा है, डिजोल्व होता जा रहा है। अब यदि आपको लग रहा है अभी जैसे हमारे टेम्पोरल लोब है तो यहाँ पे टिनाइटिस हो जाता है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक पतला से पेन या पेंसिल लेनी है या उंगली भी आप यूज कर सकते हैं और दोनों ओर 2 छेद कर दीजिए, गहरे छेद कर दीजिए और हाथों से इसको ज़ोर ज़ोर से दबाइए और महसूस कीजिए कि वो फुहारे के रूप में बाहर निकल रहा है और ऊपर से शावर का पानी आपके स्काल्प पे गिर रहा है और वो धीरे 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 बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। आपकी पूरी टेम्पोरल लोब हील हो गई है, पूरी टेम्पोरल लोब आपकी स्वस्थ हो गई है। इसी तरह से आपके शरीर में कहीं पर भी कोई अनवांटेड पेन है, कोई गांठ बनी हुई है तो वहाँ पे छेद कर दीजिए और उस छेद से फुहारे के रूप में उसको बाहर बहते हुए महसूस कीजिए और ऊपर से ये डिवाइन शावर जो आपके स्काल्प के गिर रहा है उससे उसको साफ होते हुए महसूस कीजिए। वो लगातार साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, साफ हो रहा है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। अब आपको लग रहा है यदि कि गले में कहीं कोई चॉकिंग हो गई है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं तो एक गले में जो है एक पत्थर जैसा जो है अटक जाता है। कई लोगों को बचपन में दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, खास करके महिलाओं में
तो उनका गला जो है वो बंद हो जाता है, और ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम इसी कारण से होती है। तो अब आपने क्या करना है कि उस पत्थर के ऊपर एक धागा बांधना है और उसको जोर से खींच करके बाहर निकालना है। हाँ, जोर से, जितना जोर से आप निकाल सकते हो उतनी जोर से निकालिए। और इस तरह से आपने उस पत्थर को पूरा खींचते खींचते क्रैश करना है। अभी भी अगर वो बचा हुआ है तो उस पर एक धागा बांध कर उसको जोर से खींचे, एक बार पूरा जोर लगाइए। अब रिलैक्स करिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। पानी का शावर सर के ऊपर से गिरता हुआ महसूस करिए। ये शावर आपकी पूरी बॉडी में जितने भी अनवांटेड पेन था उस सब को धोता जा रहा है। अब यदि अभी भी शरीर में कहीं कुछ बचा हुआ है तो एक पतला सा पेन पकड़िए, जैसे लेजर टॉर्च होती है, और उस टॉर्च से उन सब जगहों पे जो है वो प्रकाश को डालिए और उस पेन को घोलिए। जहाँ जहाँ वो प्रकाश गिर रहा है, लेजर लाइट का प्रकाश गिर रहा है, वो सब घुलता जा रहा है, जगह जगह घुलता जा रहा है। पूरे शरीर में देखिए कहाँ कहाँ वो जो पेन रह गया है उस पर लेजर प्रकाश डालिए और उस लेजर के प्रकाश से वो पेन घुलता जा रहा है, लगातार घुल रहा है। कहीं पे अभी भी कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे लेजर लाइट से प्रकाश डालिए, वो उसको साफ करता जा रहा है, लगातार साफ करता जा रहा है। अब शांत हो जाइए। ये डिवाइन शावर अभी भी हमारे सर के ऊपर गिर रहा है, पूरी बॉडी को हील कर रहा है, लगातार हीलिंग हो रही है। इस प्रैक्टिस को आप रोज करिए। अगर आपके वर्किंग प्लेस में, ऑफिस में, सड़क में आते जाते अड़ोसी पड़ोसी से कभी भी या घर में कोई टेंशन आती है तो इसको 20 से 25 मिनट अलग से समय निकाल करके इस प्रैक्टिस को करिए। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। आपका जितना भी टेंशन लाइफ में है वो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आज का फास्ट पेस लाइफ है तो इसमें ज़रूर एंजाइटी तो आती है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हर आदमी थोड़ी थोड़ी बातों पर भी टेंशन में आ जाता है। तो उनके लिए ये डिवाइन शावर टेक्निक सबसे उत्तम हथियार है अपने आप को हील करने का। आप इससे अपनी डेली हीलिंग करिए। आपका तनाव जो है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और आप शांति से जो है वो अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। अब आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि मेरे आगे एक सुंदर सा गोल्डन हाईवे है।
आप इस गोल्डन हाईवे पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक किलोमीटर आगे जाकर के आप इस गोल्डन हाईवे पे रुक गए हैं। अब महसूस कीजिए कि आपके आगे 1 किलोमीटर आगे भी एक गोल्डन हाईवे है और आपके पीछे भी 1 किलोमीटर पीछे तक गोल्डन हाईवे है। आपके मुंह के ठीक आगे 1 किलोमीटर आगे एक सुंदर सा डिवाइन होली प्लेस है और आपके पीछे 1 किलोमीटर बैक साइड में एक दलदल है, खाई है जिसमें गंदा सा नाला बह रहा है। हम महसूस करें कि आपके शरीर में अभी भी कोई अनवांटेड कलर बच गए हैं, अनवांटेड पेन आ गया है, कोई स्टॉकिंग है, बचपन में किसी ने आपको परेशान किया था। आपके साथ कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है, तो महसूस कीजिए कि आपके शरीर से वो सारा जो कलर है वो 1 किलोमीटर पीछे उस गटर में गिर रहा है और उस गंदे नाले में बह गया है। और अब आप हेल्दी हैं। और आगे उस गोल्डन हाईवे पे चल रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और इस डिवाइन प्लेस में पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपकी हीलिंग होती जा रही है। यदि लगता है कि किसी ने बचपन में आपको गलत टच किया या आपके गले में हाथ डाला, तो उसके हाथ को यूं खींच करके तोड़िए, तोड़िए उसको, खींच करके तोड़िए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। कोई रस्सी से जकड़ी हुई है तो उस रस्सी को खोलिए यूं और खोल करके तोड़ दीजिए, तोड़िए, 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 तोड़ दीजिए। अब रिलैक्स करिए। यदि अभी भी किसी के गले में कोई अस्थमा या इसकी प्रॉब्लम बची हुई है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, समझिए जैसे ये पाइप है सांस लेने की, ये प्लास्टिक पाइप है, इसको जोर से खींचिए, चौड़ा कीजिए, खींचिए, खींचिए उसको और खींचिए और जोर से खींचिए, चौड़ा करिए, चौड़ा करिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो श्वास की होती है और अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, सांस लेने में ही दिक्कत आती है। अब आपकी ये पाइप खुल गई है और आप आराम से जो है वो सांस ले पा रहे हैं। अब आप इस डिवाइन प्लेस में महसूस कीजिए कि आप पूर्ण रूप से हील हो गए हैं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठ करके उन पलों को महसूस करते रहिए कि इतनी खुशी आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी जितनी आज मिल रही है।
आप गाना गुनगुनाते हुए इस गोल्डन हाईवे पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत ही आनंद के साथ, जॉय के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मन ही मन गुनगुना रहे हैं। इतनी शांति, इतना पीस, इतना आनंद लाइफ में कभी नहीं था जितना आज है। आपके 86 बिलियन न्यूरॉन खुशी से नाच रहे हैं। आपके शरीर के 60 ट्रिलियन सेल्स खुशी से डांस कर रहे हैं। आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स WBC, जो हमारे सुरक्षा कवच है, वो खुशी से पूरे शरीर में चक्कर लगा रहे हैं, ठाका लगा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। हंसिए आप भी उनके साथ, जोर जोर से करके। इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिली, उसको महसूस करिए। कुछ क्षणों तक इसी पल को महसूस करते रहिए। रिलैक्स रहिए। जब भी आपकी लाइफ में कभी कोई तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, तो आप इसी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। और पूरी बॉडी को हील होते हुए महसूस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बॉडी में अगर कुछ भी इस टेक्निक से फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें। आप जितना ज़्यादा इन क्षणों को व्यतीत कर सकते हैं उसको महसूस करते रहिए। विश यू हैप्पी लाइफ, हैप्पी हेल्थ। थैंक यू।